अब एसआईआर का विरोध झारखंड में भी शुरू हो गया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के विधायकों ने झारखंड विधानसभा से मतदाता लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कराने का निर्णय लिया। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ और ये 7 अगस्त तक चलेगा। इंडिया गठबंधन बिहार में शुरू हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का लगातार विरोध कर रहा है। साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से उस कमी को चुनाव आयोग के सामने रखिए और ड्राफ्ट प्रकाशित होता है, कोई कमी रह गई तो 15 दिन का समय रहता है, उसमें उसको सुधरवाइए, ठीक कराइए। ये केवल इलेक्टोरल रोल को सुधारना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और राजनीतिक दलों को इसमें चुनाव आयोग को सहयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक शेड्यूल जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार 7 से 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन या नाम वापस ले सकते हैं। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए वोट डाले जाएंगे और 9 ही सितंबर को परिणाम यानी कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 9 सितंबर को आपको हमें पता चल जाएगा हमारे देश के उपराष्ट्रपति अगले कौन होंगे। अगली खबर, महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन इस निर्णय के बाद से राजनीति गर्मा गई। विशेष तौर पर भगवा आतंकवाद के आरोप को लेकर नया जुबानी युद्ध शुरू हो गया। कल कोर्ट के निर्णय के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा अवसर दे दिया। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि भगवा शब्द का प्रयोग ना करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर आपको किसी धर्म का लाभ लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा ना करिए। अब देवेंद्र जी का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। यह आतंकवाद का धर्म नहीं होता। वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और उसी सांस में, इन द सेम ब्रेथ, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है।